जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को एक बुरी खबर सामने आई। यहां के चमरेर जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों को खत्म करने का अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच ये बुरी खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर की शांति को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। सीमा पार से एक बार फिर धरती की जन्नत को दहलाने की साजिश हुई है। कश्मीर में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 4 सैनिक शहीद हो गए। आतंकवादियों ने बाकायदा ट्रैप करके सुरक्षा बलों को टारगेट किया। मुठभेड़ एलओसी से सटे सुरनकोट इलाके में हुई है। ये इलाका जंगली है। हाल ही में सिविलियन पर आतंकी हमले बढ़ने के बीच सुरक्षा बलों को जाल में फंसाकर इतना बड़ा हमला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात हो चुकी है। गृह मंत्रालय में इसे लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई है। ये पुंछ इलाके में हुआ ये था कि शायद इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इसमें से एक ग्रुप अंदर आया है और जब ये डीकेजी के एरिया में थे तभी वहाँ पे कॉर्डन और सर्च आर्मी का चल रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुई और जिसके अंदर हमारी ये कैजुअल्टीज हुई है। इसका मीनिंग बिल्कुल साफ है कि ये जो ग्रुप अंदर आया है ये हाईली ट्रेंड है। शायद इसके साथ तालिबान के दहशतवादी भी है, शायद इसके साथ पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के लोग भी है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तालिबान को पाकिस्तान ने मदद की थी अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के लिए, इसके बाद तालिबान उनसे मेहरबान हो जाएगा और पाकिस्तान को मदद करेगा कश्मीर के अंदर दहशतवाद की उग्रता बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये संयोग ही है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। इसकी आशंका पहले भी जताई जा रही थी। पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सरकारी नीति ही आतंकवाद की नीति है। इस साल 24 फरवरी को उसने भले ही भारत के साथ सीज फायर को लेकर समझौता किया है, लेकिन अपने आतंकी मंसूबों के लिए उसने शायद ही इसका पालन किया। भारत में घुसपैठ कराने के लिए कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान सेना की ओर से बैकअप के तौर पर फायरिंग की जाती है। सीमा पर यह पैटर्न पिछले कई सालों से चल रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान बीते करीब 30 सालों से तनाव बढ़ाकर दुनिया का ध्यान कश्मीर की ओर खींचने की कोशिश तो करता है। इस समय जब वो अफगानिस्तान और चीन से अपनी यारी निभा रहा है, तब दुनिया से वो अलग थलग पड़ा है और उसने फिर से अपनी नापाक साजिश दुनिया के सामने दिखाई है। आतंकवादी एक तरफ तो सिविलियन, खासकर गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग कर घाटी को फिर से 90 के दशक में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों पर पहले की तरह हमले जारी हैं। कश्मीर में बीते 10 दिनों में ही आतंकी हमलों में 7 सिविलियन मारे गए हैं और 5 जवान शहीद हुए हैं। इस साल आतंकी हमलों में अब तक करीब 30 जवान शहीद हो चुके हैं। 2020 में आतंकी हमलों में 46 जवान शहीद हुए, जबकि 33 सिविलियन मारे गए। 2019 में भी आतंकी हमलों में 78 जवान शहीद हुए, जबकि 36 सिविलियन मारे गए थे। कश्मीर में इस साल अब तक आतंकवादी हमलों में 25 सिविलियन की जान जा चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामले टारगेटेड किलिंग के हैं, यानी आतंकवादियों ने पहले अपना टारगेट तय किया और फिर उनकी हत्या कर दी। जब घाटी में आतंकवादियों के लिए ढाल बनने वाले पत्थरबाजों को सबक सिखाया जाता है, तो कई मानवाधिकार कार्यकर्ता आगे आने लगते हैं। हालांकि जब सेना के जवानों पर ये आतंकवादी खतरा बनते हैं, तो वो दिन के उजाले में गुम हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही है, सुरक्षा बलों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।